मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूँ ये आप सबको बताने के लिए कि हम लोगों की अलायंस जो है इंडियन अलायंस, हम लोग सब इकट्ठे खड़े हैं। आप पूछेंगे क्यों खड़े? अपने तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए जिसके लिए खतरा है। आप सब ने वज़ीर आज़म की वो तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने राजस्थान में की। उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या वज़ीर आज़म जिसको कि सारे वतन के लोगों के लिए बात करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, आईन यही कहता है। जो भी वज़ीर आज़म बने वो सबका बाप है। उसको ये फर्क नहीं करना है ये किस मजहब से है, इसका रंग क्या है, इसकी ज़बान क्या है, ये क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी खिदमत उसको करनी है सब, उसकी जमात से हो या ना हो। मगर उस तकरीर से मुझे बेहद अफसोस है कि वो वतन को तोड़ना चाहते हैं, वो मजहबों को अलग अलग करना चाहते हैं। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है हिंदुस्तान का बाशिंदा, उनमें दरारें डालना चाहिए। इंडियन अलायंस जो है वो उस चीज के खिलाफ है। आपने खुद देखा राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर आए। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, आपका ही काफी मीडिया के लोग यहाँ होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आया हूँ कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि इंडियन अलायंस जो है वो वतन को एक रखना चाहती है। अम्बेडकर के जो आईन है उसकी हिफाजत करना। आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, रुहुल्लाह साहब जो हमारे श्रीनगर जहाँ कैंडिडेट है, मेरी जगह पे वहाँ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा कि हर एक बाशिंदे के लिए बात करेगा। उसका क्या धर्म है, क्या ज़बान है, क्या खाता है, क्या पीता है, और इस रियासत के तशख़्ख़ुस को बचाएंगे। ये काम है, मुश्किल काम करना है। अल्लाह करे कि दिल्ली में इंडियन अलायंस की कामयाबी हो तो इंशाअल्लाह अम्बेडकर आईन बचेगा और जो खराबियां आई हैं उनको बदलाना है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी बदलाना है, उसको इंडिपेंडेंट करना है। जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट करना। जो वो एक जगह है जहाँ पे इंसाफ अगर कहीं मिले नहीं, वहाँ इंसाफ मिलता है, उसको बरकरार रखना। कई ऐसी चीजें करनी है, जैसे गवर्नर है, उन गवर्नरों को भेजना है जो लोगों की खिदमत करें, न कि दिल्ली की खिदमत करें। वो लोगों का दर्द देखें, न कि दिल्ली का दर्द देखें। इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें इनने कई नालायक लोग भरे हैं जो उनके सरबराह बने हुए हैं। हमें उन इंस्टीट्यूशन को बचाना है जो यहाँ के लोगों की हिफाजत करता है। आप देखिए जम्मू में देखिए IIT आया, IIM आया, ना कितने हैं जो हमारी रियासत के बच्चे और बच्चियां उनमें तालीम पा रहे हैं। कितने हमारे उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं जो हमारी रियासत से। एक क्या हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं कि उसमें नहीं जा सकते? 5 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 में बाहर के वाइस चांसलर से। क्या यहाँ कोई काबिल नहीं है वो वाइस चांसलर बन सके? इन चीजों का मुकाबला करना है। अभी हमारे यहाँ बच्चे डूब गए। जो पुल उमर अब्दुल्ला ने शुरू किए थे 16 से वहीं पर खड़े हैं, आज भी इनको होश नहीं आ रहा है। वो पुल हमने लोगों की खिदमत के लिए बनाए थे।
कि ऐसे वक्त आएगा कि दरिया बहुत तेज होगा, ये लोग कॉलेज और स्कूल नहीं पहुंच सके। हमारे लोग जो वहाँ रहते थे वो दफ्तरों में नहीं पहुंच सके। और फिर कहते हैं हमने बड़ी तरक्की। अभी बारिश हुई, सारा श्रीनगर अंदर से डूब गया। इनकी हालत देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ये बदलाना है। इसके लिए हम सब, विकास साहब भी यहाँ, मैं भी हूँ, हमारी अलायंस इतनी जबरदस्त है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ये समझ सके कि ये ताज है हिंदुस्तान का, भारत का ताज है, और इसी ताज से वो निकलेगी जो दिल्ली के तख्त को बदलाएगी।